सो गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स, कैसे हो आप लोग। तो आज हम लोग डिस्कस करेंगे यहाँ पे ऑपरेटिंग सिस्टम के बारे में, जो टाइप्स ऑफ सॉफ्टवेयर का एक पार्ट है। जो लास्ट क्लास में हम लोग ने डिस्कस किया था डिफरेंट टाइप्स ऑफ जो सिस्टम सॉफ्टवेयर है उसके बारे में। तो सिस्टम सॉफ्टवेयर के अंदर में ऑपरेटिंग सिस्टम ये एक पार्ट है। ऑपरेटिंग सिस्टम एक सिस्टम सॉफ्टवेयर का एक पार्ट है। तो आज हम लोग इसके बारे में डिस्कस करेंगे। ये बहुत ही एक इम्पोर्टेंट टॉपिक है, तो इसको थोड़ा ध्यान से सुनो, ठीक है। तो चलिए शुरू करते हैं। ओके, तो ऑपरेटिंग सिस्टम, सो बेसिकली ऑपरेटिंग सिस्टम है क्या। ऑपरेटिंग सिस्टम ऐसा एक चीज है, ऐसा एक सॉफ्टवेयर है जो कि हम लोग का जो हार्डवेयर है एंड जो हम लोग का सॉफ्टवेयर है उसके बीच में एक इंटरमीडिएट मीडियम है, ठीक है। मतलब सपोज अगर यहाँ पे हम लोग देखेंगे, ये हम लोग का सपोज यहाँ पे एक हम लोग का यूजर है, हम लोग यहाँ पे, ठीक है। और इस साइड में हम लोग का ये हार्डवेयर है, ठीक है। तो ये हम लोग का यूजर, मतलब जो एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर है, लाइक फेसबुक हम लोग जो यूज करेंगे, इंस्टाग्राम, जो भी हम लोग का एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर है वो इस साइड में होगा। इसको हम कौन एक्सेस करेगा, हम लोग एक्सेस करेंगे, ठीक है। देन यहाँ पे क्या होगा, इस साइड में हम लोग का हार्डवेयर वाला पार्ट है, ठीक है। जितना सारा हम लोग का कंप्यूटर्स का हार्डवेयर है, ये वाला पार्ट इस साइड में है, ठीक है। तो ये जो हार्डवेयर है और ये जो सॉफ्टवेयर है जो हम लोग एक्सेस करेंगे, तो इसके बीच में एक कनेक्शन तो रहना पड़ेगा। मतलब जो भी काम होगा, ये काम को कौन मेंटेन करेगा, जो मेंटेन करेगा, जो एक इंटरमीडिएट मीडियम है, उसको हम लोग बोलेंगे सॉफ्टवेयर, सॉरी, ऑपरेटिंग सिस्टम, ठीक है। तो ऑपरेटिंग सिस्टम का काम ही यही है कि वो एज ए मीडियम के हिसाब से काम करता है। इट एक्ट्स एज एन मीडियम बिटवीन द यूजर, और बोल सकते हैं एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर और द हार्डवेयर, ठीक है। तो यहाँ पे हम लोग थ्योरीज को पढ़ लेते हैं थोड़ा। सो कंप्यूटर बीइंग ए मशीन कैन नॉट डू एनीथिंग ऑन इट्स ओन। हाँ, सही बात है, कंप्यूटर कोई एक मतलब अकेला कुछ भी नहीं कर सकता है, यस और नो। इट रिक्वायर्स स्पेसिफिक इंस्ट्रक्शन ऑन हाउ टू परफॉर्म ईच एंड एवरी टास्क। फर्दर, the instructions are to be converted in a language which a machine understands. Okay, तो इसका मीनिंग क्या है कि कंप्यूटर को कुछ भी समझ में नहीं आता है, वो खुद कुछ भी काम नहीं कर सकता है, ठीक है। तो उसको कुछ इंस्ट्रक्शन देना पड़ता है, जो कि एक टास्क होता है, हम लोग को उसको देना पड़ेगा, यस और नो। बाद में क्या होगा, उस इंस्ट्रक्शन को वो कन्वर्ट करके मशीन लैंग्वेज में ट्रांसफर करेगा, जो कि मशीन लैंग्वेज कंप्यूटर्स को समझ में आता है डायरेक्टली, ठीक है, जो मशीन डिपेंडेंट है। ओके, इट मीन्स दैट द यूजर कैन नॉट कम्युनिकेट विद द कंप्यूटर डायरेक्टली। इसका मतलब क्या है कि डायरेक्टली कोई भी हम लोग यूजर कंप्यूटर्स के साथ डायरेक्टली कनेक्ट नहीं कर सकते, ठीक है, डायरेक्टली कनेक्ट कर ही नहीं सकते। तो क्या होगा, बीच में एक मीडियम रहना पड़ेगा। तो उस मीडियम को हम लोग क्या बोलेंगे यहाँ पे, ऑपरेटिंग सिस्टम, ठीक है। डज वी रिक्वायर एन इंटरफेस, इसको हम लोग क्या बोलेंगे, इंटरफेस बिटवीन द यूजर एंड द हार्डवेयर ऑल कंप्यूटर रिसोर्सेज। द ऑपरेटिंग सिस्टम एक्ट्स लाइक एन इंटरफेस। ऑपरेटिंग सिस्टम किस हिसाब से काम करेगा, एक्ट्स लाइक एन इंटरफेस, ओके। The computer interprets the instructions given by the user with the help of an operating system. Already मैंने बोला, कंप्यूटर किसके हेल्प से ये जो इंस्ट्रक्शन है उसको कन्वर्ट करेगा, with the help of operating system. Okay, it is the master program which makes our PC alive and helps to run different application. तो ये एक मास्टर प्रोग्राम है, मतलब ये जो प्रोग्राम है वो सबसे मेन है ऑपरेटिंग सिस्टम, ठीक है। वो दिस इज द रूट। ऑपरेटिंग सिस्टम को हम लोग क्या बोल सकते हैं, वो एक रूट है। तो विदाउट ऑपरेटिंग सिस्टम हम लोग अपना कंप्यूटर्स में, अपना लैपटॉप में, सिस्टम में कोई भी एप्लीकेशन को हम लोग रन नहीं कर सकते, ठीक है। समझ में आया, एकदम क्लियर है, ओके। नेक्स्ट, द ऑपरेटिंग सिस्टम इज जस्ट लाइक प्रिंसिपल ऑफ आवर स्कूल। यहाँ पे एक एग्जाम्पल दिया है, ये बहुत ही प्रैक्टिकल एग्जाम्पल है। जैसे ऑपरेटिंग सिस्टम कैसा है, लाइक आवर प्रिंसिपल ऑफ आवर स्कूल, ओके। The principal has various responsibilities regarding managing the school, like supervising students, teachers, and workers, maintaining discipline, analyzing examination schedule, timetable, curriculum, meeting parents and visitors. ये पूरा जो काम होता है उसको कौन मेंटेन करता है, हम लोग का जो स्कूल का प्रिंसिपल है, yes or no? In the same way, a number of services are provided by an operating system.
ऐसा सेम तरीके से ऑपरेटिंग सिस्टम का काम भी सेम ही है, जो नंबर ऑफ सर्विसेज को वो प्रोवाइड करता है, ठीक है। इमेजिन व्हाट विल हैपन इफ देयर इज नो प्रिंसिपल इन स्कूल। एक बार सोच के देखो, अगर हम लोग का स्कूल में अगर कोई प्रिंसिपल नहीं होगा तो क्या हाल होगा स्कूल का, ठीक है ना। एक बार इमेजिन करके देखो, तुम लोग को तो मजा ही आएगा अगर नहीं होगा तो एवरीथिंग विल बिकम अनऑर्गेनाइज, सब क्या होगा, एक अनऑर्गेनाइज हो जाएगा। सिमिलरली इफ द ऑपरेटिंग सिस्टम इज नॉट वर्किंग इन अ कंप्यूटर, इट विल नॉट बी एबल टू परफॉर्म एनी ऑपरेशन। ओके, तो यहाँ पे क्वेश्चन दिया ही है, व्हाट एक्ट्स एज एन सेंट्रल कोऑर्डिनेटर बिटवीन हार्डवेयर एंड सॉफ्टवेयर। कौन है, ऑपरेटिंग सिस्टम, ठीक है। सो ऑपरेटिंग सिस्टम एक्ट्स एज एन सेंट्रल कोऑर्डिनेटर बिटवीन हार्डवेयर एंड सॉफ्टवेयर, इसको अंडरलाइन कर लो तुम लोग। नेक्स्ट, the hardware provides the user with basic physical resources to work upon। ये जो हम लोग का हार्डवेयर है, कंप्यूटर्स का रैम, उसके बाद रैम है, उसके बाद जो हम लोग का मदरबोर्ड है, कीबोर्ड है, ये क्या प्रोवाइड करता है, फिजिकल जो हम लोग का रिसोर्सेस है उसको एक्सेस करने के लिए हेल्प किया जाता है, ठीक है। दिस हार्डवेयर प्रोवाइड्स द यूजर विद बेसिक फिजिकल रिसोर्सेस, यूजर को एक बेसिक फिजिकल रिसोर्सेस को प्रोवाइड किया जाता है, ठीक है। The application or utility software empower the user to perform a variety of functions on the computer, like solving problems, creating documents, playing games, etc. Next, ये जो सॉफ्टवेयर है और जो यूटिलिटी सॉफ्टवेयर है, लाइक एंटीवायरस, ये सब का काम क्या है कि कंप्यूटर्स में जितना सारा फंक्शंस है, प्रॉब्लम कुछ सॉल्व करना, कुछ डॉक्यूमेंट्स को क्रिएट करना, गेम प्ले करना, कुछ भी काम हो, कोई भी फंक्शंस हो, उसको करने के लिए कौन हेल्प करता है, हम लोग का सॉफ्टवेयर, ठीक है। द ऑपरेटिंग सिस्टम इज क्लासिफाइड इनटू GUI एंड CUI। मतलब ऑपरेटिंग सिस्टम दो पार्ट में क्लासिफाइड हुआ है। पहला जो पार्ट है दैट इज कॉल्ड GUI, उसका फुल फॉर्म है ग्राफिकल यूजर इंटरफेस, एंड द सेकंड पार्ट इज कॉमन यूजर इंटरफेस। ओके, दोनों इंपॉर्टेंट है, बेस्ड ऑन द वे इट इंटरैक्ट्स विद द यूजर। ये दो चीज है, विद द हेल्प ऑफ दिस टू पार्ट हम लोग डायरेक्टली कंप्यूटर के साथ इंटरेक्ट कर सकते हैं, या ऐसा बोल सकते हो कि कंप्यूटर्स या तो ऑपरेटिंग सिस्टम हम लोग के साथ इंटरेक्ट करेगा, ठीक है। तो ग्राफिकल यूजर इंटरफेस है क्या, ग्राफिकल मतलब नाम से ही हम लोग को यहाँ पे कुछ आइडियाज आ रहा है कि ग्राफिकल मतलब कुछ दिखने वाला चीज होगा, जो हम लोग को आंखों से दिखाई देगा, ठीक है, थोड़ा मतलब इंटरेस्टिंग होगा। और कैरेक्टर यूजर इंटरफेस मतलब थोड़ा कैरेक्टर साइड होगा, मतलब वहाँ पे उतना ग्राफिकल यूज मतलब वहाँ पे उतना ग्राफिक्स यूज नहीं होगा, ठीक है। तो चलिए देख लेते हैं क्या है graphical user interface। It is also known as GUI। This operating system is graphic based and interactive in nature। ये जो ऑपरेटिंग सिस्टम है वो ग्राफिकल बेस में होता है और इंटरेक्टिव इन नेचर, मतलब वो डायरेक्टली हम लोग को दिखाई देगा और हम लोग डायरेक्टली उसको एक्सेस कर सकते हैं। यू कैन यूज सेवरल डिवाइसेस लाइक माउस, कीबोर्ड etc to interact with the system। Windows is the most popular GUI in use nowadays। अच्छा, ये विंडोज ऑपरेटिंग सिस्टम अभी जो हम लोग अभी यहाँ पे यूज कर रहे हैं, हम लोग जो ऑपरेटिंग सिस्टम अभी हम लोग एक्सेस कर रहे हैं, ठीक है, विंडोज 10, विंडोज 8.1, विंडोज 8, विंडोज 7। सो ये सब क्या है, हम लोग का विंडोज ऑपरेटिंग सिस्टम है। ये बेसिकली क्या है, ग्राफिकल यूजर इंटरफेस ऑपरेटिंग सिस्टम, जो हम लोग को आंखों से अच्छे से ग्राफिक्स को दिखाई देता है, ठीक है। तो एग्जाम में अगर आए GUI बेस्ड ऑपरेटिंग सिस्टम कौन सा है, डायरेक्टली लिख देना, विंडोज ऑपरेटिंग सिस्टम है और लिनक्स ऑपरेटिंग सिस्टम। पहले लिनक्स GUI बेस्ड नहीं था, बाद में क्या हुआ, डेवलप हुआ लिनक्स का थोड़ा बहुत, इसलिए अभी लिनक्स को GUI में कन्वर्ट किया, ठीक है। कैरेक्टर यूजर इंटरफेस, इट इज ऑल्सो नोन एज CUI। अच्छा, मैंने कमांड बोला था, नॉट कमांड, अच्छा कमांड बोला था या कैरेक्टर बोला था, जो भी हो, कैरेक्टर यूजर इंटरफेस। It is also known as CUI। This type of operating system requires you to type commands in order to interact with the system। तो यहाँ पे हम लोग को सिस्टम के साथ इंटरेक्ट करने के लिए हम लोग को कमांड को टाइप करना जरूरी है, ठीक है। यूनिक्स एंड डोस आर पॉपुलर CUI इन यूज टुडे। जो यूनिक्स सिस्टम है, यूनिक्स यूनिक्स ऐसा एक ऑपरेटिंग सिस्टम है, यूनिक्स से ही लिनक्स ऑपरेटिंग सिस्टम को बनाया गया है, ठीक है। तो ये थोड़ा इम्पोर्टेंट चीज है जो जानने के लिए बहुत जरूरी है। यूनिक्स से ही लिनक्स ऑपरेटिंग सिस्टम को डेवलप किया गया है, ठीक है। और जो डॉस ऑपरेटिंग सिस्टम है वो विंडोज से पहले था। डॉस ऑपरेटिंग सिस्टम को माइक्रोसॉफ्ट ने ही बनाया था,
तो विंडोज को डेवलप करने से पहले जो हम लोग का ऑपरेटिंग सिस्टम था वो डॉस था, ठीक है। आज के दिन में उतना यूज नहीं होता है, ठीक है। ये अभी टुडे लिखा है लेकिन डॉस उतना यूज नहीं होता है। यूनिक्स यूज होता है लेकिन डॉस ऑपरेटिंग सिस्टम उतना यूज नहीं होता है, ठीक है। तो ये रहा ऑपरेटिंग सिस्टम। अभी हम लोग यहाँ पे देखेंगे कुछ ऑपरेटिंग सिस्टम का फंक्शंस के बारे में। क्या क्या फंक्शंस है ऑपरेटिंग सिस्टम में? प्रोसेसर मैनेजमेंट एंड अच्छा, प्रोसेसर मैनेजमेंट, मेमोरी मैनेजमेंट, डिवाइस मैनेजमेंट, फाइल मैनेजमेंट, एरर डिटेक्शन एंड सिक्योरिटी एंड जॉब शेड्यूलिंग, ये प्रोसेस मैनेजमेंट सॉरी ये फंक्शंस है। ओके, तो पहला फंक्शन क्या है? प्रोसेसर मैनेजमेंट। एन ऑपरेटिंग सिस्टम मैनेजेस द वर्किंग ऑफ द प्रोसेसर बाय एलोकेटिंग वेरियस जॉब्स टू इट। It also ensures that each process and application receives enough time by the processor to function properly. तो इसका मतलब क्या है कि जो भी हम लोग का प्रोसेसर है, ऑपरेटिंग सिस्टम उसको एक जॉब प्रोवाइड कर देगा, वेरियस जॉब्स, क्या क्या काम करना है, क्या क्या नहीं काम करना है। जैसे हम लोग एक ही टाइम में हम लोग गाना भी सुन रहे, म्यूजिक सुन रहे, कुछ अलग से काम भी कर रहे हैं, तो ये क्या हो रहा है? बहुत सारा जॉब्स हो रहा है कि नहीं। जैसे गाना सुनना एक जॉब्स हो गया, उसके बाद कोई डॉक्यूमेंट में मैं कुछ टाइप कर रहा हूँ, ये भी एक जॉब हो गया। तो मल्टीपल जॉब्स को कौन ये देख रहा है? प्रोसेसर मैनेजमेंट। और उसको कौन प्रोवाइड करवा रहा है? कौन प्रोवाइड करवा रहा है उसको? These jobs are provided by processor management and कौन इसको प्रोवाइड करवा रहा है? वो ऑपरेटिंग सिस्टम, ठीक है। द मेन लीडर इज द ऑपरेटिंग सिस्टम। नेक्स्ट, मेमोरी मैनेजमेंट। मेमोरी मैनेजमेंट का मतलब क्या है? कंप्यूटर्स में जितना सारा मेमोरीज है, ठीक है, मेमोरीज को किसको कितना मेमोरी देना है, किसको कितना मेमोरी एलोकेट करना है, ठीक है, किसने कितना मेमोरी रिलीज किया, ठीक है, कि काम खत्म होने के बाद मेमोरी रिलीज कर दिया तो उसको, मतलब पूरा जो मेमोरीज का जितना सारा काम होता है पूरा मेंटेन कौन करेगा? ऑपरेटिंग सिस्टम करेगा, ठीक है। तो पे लिखा हुआ है एन ऑपरेटिंग सिस्टम manages the sharing of internal memory among multiple applications. It assigns memory to various programs whenever required. It also frees the memory when it is not in use. Okay. Next, device management. An operating system controls the working of all input and output devices. जैसे माउस, मैंने एक माउस को यहाँ पे इंसर्ट किया, उसके बाद मैं अगर कोई पेन ड्राइव को यूज करूंगा तो ये क्या होगा? आउटपुट डिवाइसेस होगा, ठीक है। तो ऐसे कंप्यूटर्स के अंदर में भी बहुत सारा इनपुट डिवाइसेस, जैसे हम लोग का कीबोर्ड, जो हम लोग का लैपटॉप का कीबोर्ड है वो भी एक डिवाइस है, लेकिन वो डिवाइस क्या है? इंटरनली कनेक्टेड है, यस और नो? तो ये एक इनपुट डिवाइसेस, मतलब वो वो एक इनपुट डिवाइसेस है। जो हम लोग का माउस है, सॉरी माउस आउटपुट डिवाइसेस नहीं होगा, माउस इनपुट डिवाइसेस होगा, ठीक है। माउस ये सब क्या है? हम लोग का इनपुट डिवाइसेस है। पर जो हम लोग का आउटपुट डिवाइसेस है कौन सा है? जैसे हम लोग का मॉनिटर का स्क्रीन है, ठीक है, उसके बाद जो हम लोग का स्पीकर है, ठीक है, जो हम लोग का प्रिंटर है, ये सब क्या है? आउटपुट डिवाइसेस। तो ये पूरा इनपुट एंड आउटपुट डिवाइसेस दोनों को मैनेज करता है, ठीक है। नेक्स्ट, फाइल मैनेजमेंट। जितना सारा फाइल है हम लोग का ऑर्गेनाइज करना, कॉपी करना, ट्रांसफर करना, कैसे डिलीट हो रहा है फाइल, कैसे स्टोर हो रहा है, पूरा ये पूरा चीज को कौन मेंटेन करेगा? फाइल मैनेजमेंट, ठीक है। ये एक पार्ट है ऑपरेटिंग सिस्टम का। एरर डिटेक्शन एंड सिक्योरिटी। कोई भी अगर सिक्योरिटी इश्यूज हो गया, ऐसे कोई वायरस को अगर उसने कैच कर लिया तो वो शो करेगा, यस और नो? एरर डिटेक्शन, कोई अगर गलत हो गया कोई, ठीक है, तो ये पूरा चीज को कौन मेंटेन करेगा? ऑपरेटिंग सिस्टम। ये एक फंक्शन है, ठीक है। जॉब शेड्यूलिंग, मतलब बहुत सारा काम एक साथ दे दिया, अभी वो कैसे करना है, उसको किस टाइम में करना है, किसको कितना टाइम देना है, ठीक है। तो इन मल्टीपल ऑपरेटिंग सिस्टम वेयर मल्टीपल प्रोग्राम्स रन एट ए सेम टाइम, मतलब क्या होगा? बहुत सारा काम एक ही टाइम में कंटिन्यू होगा। द ऑपरेटिंग सिस्टम डिटरमाइंस व्हिच एप्लीकेशन शुड रन इन व्हिच ऑर्डर एंड हाउ मच टाइम शुड बी एलोकेटेड फॉर ईच एप्लीकेशन टू रन। मतलब कौन सा टाइम, कौन सा काम पहले होगा, थोड़ा कौन सा काम थोड़ा बाद में होगा, किसको कितना टाइम देना है। मतलब जॉब तो दे दिया, जॉब, ये जॉब जो है, ये जॉब को कौन उसको मैनेज करेगा? प्रोसेसर मैनेजमेंट। लेकिन जॉब में जितना सारा टाइम, ठीक है, टाइम कितना किसको टाइम देना है, ठीक है, कौन सा काम पहले होगा, कौन सा काम बाद में होगा, सो ये सब जो जॉब का जो शेड्यूलिंग है ये कौन करेगा? ऑपरेटिंग सिस्टम, ठीक है। ये एक फंक्शन है, ठीक है। तो जो मेन जो चीज है ऑलरेडी मैंने डिस्कस कर दिया है, यही चीज है। और एग्जाम में फंक्शंस ऑफ ऑपरेटिंग सिस्टम, ये बहुत ही एक ज्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। एग्जाम में मैक्सिमम टाइम्स ये क्वेश्चन आ चुका है, तो इसको थोड़ा नोट डाउन कर लो, ठीक है। ओके, तो यहाँ पे नोट ऑफ फैक्ट में एक दिया हुआ है, द ग्रुप ऑफ द ओपन ग्रुप इज एन
इंडस्ट्री स्टैंडर्ड कंसोर्टियम व्हिच ओन्स द यूनिक्स ट्रेडमार्क। अच्छा, यूनिक्स का जो ट्रेडमार्क है किसने खरीदा? ओपन ग्रुप ने खरीदा। यूनिक्स इज एन मल्टी यूजर मल्टीटास्किंग ऑफ कंप्यूटर ऑपरेटिंग सिस्टम डेवलप्ड इन 1969 एट बेल लैब्स यूएसए। ओके, यूनिक जो है वो मल्टीटास्किंग है, बहुत सारा काम एक साथ कर सकते हैं, और मल्टी यूजर है, बहुत सारे यूजर एक साथ कर सकते हैं। ठीक है, तो यहाँ पे कुछ पॉपुलर ऑपरेटिंग सिस्टम का नाम दिया हुआ है, विंडोज, मैक जो एप्पल का है, और लिनक्स। ये लिनक्स क्या है? फ्रीली अवेलेबल है। लिनक्स ऑपरेटिंग सिस्टम इज ओपन सोर्स ऑपरेटिंग सिस्टम। हमेशा याद रखना, लिनक्स का कोई कंपनी नहीं होता है, खुद का कंपनी नहीं है। लिनक्स इज फ्रीली अवेलेबल टू ऑल ऑफ यू, कोई भी उसको एक्सेस कर सकता है फ्रीली। तो आज के लिए इतना ही। नेक्स्ट क्लास में हम लोग डिस्कस करेंगे लैंग्वेज प्रोसेसर के बारे में, असेंबलर, इंटरप्रेटर, कंपाइलर के बारे में। ये भी एक इम्पोर्टेंट चीज है। तो आज के लिए इतना ही। थैंक यू ऑल ऑफ यू। अगर कुछ डाउट्स है तो मुझे व्हाट्सअप कर सकते हो या तो मुझे फोन कर सकते हो। थैंक यू।